नमो सिद्धसाहुलं चमोरी संतिथरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगल हरे सिद्धि सिसानमं सामी नमो हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्यारं नमो वज्रयारं नमो लोये सबसाहुरम्। अंतर्तीर्थ सिद्ध परमेश्वरी भगवान की वर्तमान शासनदायक वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय दादा गुरु गणाचार्य श्री सागर जी महाराज की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री शुद्ध सागर जी महाराज की परम पूजनीय उपाध्याय श्री 108 विश्रुत सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधुओं, इस संसार में अनेकानेक जीव जन्म लेते हैं। जन्म लेने के पश्चात अपने अपने कार्य करते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है जीव मरता नहीं, शरीर मर जाता है। अर्थात शरीर आया, किसी ने इसमें आग लगा दी और ये वापस राख हो गया, जीव को दूसरा शरीर मिल जाता है। ईश्वर भी वो भी एक जीव है। उस जीव ने भी साधना की और साधना करके वही जीव जो पहले एक मनुष्य था और साधना करके वही आज ईश्वर पर्याय को प्राप्त हो गया। ईश्वर किसी से कहता नहीं है कि पाप करो। ईश्वर किसी से ये नहीं कहता कि पुण्य करो। ईश्वर किसी से ये नहीं कहता कि संतानें उत्पन्न करो। यदि ईश्वर सबसे कहता होता तो ईश्वर के कैसे भक्त हैं अलग अलग कार्य करते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज अपन देख रहे हैं कोई गाय की पर्याय को प्राप्त हो गया, कोई कुक्कुर बन गया, कोई तिरंच बन गया। जबकि यदि देखा जाए, यदि हम बात करें कि सभी ईश्वर के अंश हैं, तो एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि ऐसा कैसा ईश्वर का अंश कि एक व्यक्ति यदि मरण को प्राप्त हुआ तो सबको एक साथ मर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। यदि ईश्वर के अंश भी हैं तो मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जितने यहाँ पे वृद्धाश्रम में माता पिता बुजुर्ग रह रहे हैं, इनकी जो संतानें हैं वो किसके अंश हैं, इनके कि ईश्वर के? यदि ईश्वर के अंश हैं तो ये जो वृद्धाश्रम में प्राणी रह रहे हैं ये भी ईश्वर के अंश कहलाए। तो एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को दुख कैसे दे सकता है? विचारणीय विषय है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक मछली समुद्र में जो है कब छोटी मछली को खा जाए, एक मगरमच्छ कब छोटे छोटे जीवों को खा जाए। तो जब यदि सभी ईश्वर के अंश हैं तो ऐसा कैसे संभव है? शास्त्रों में एक दृष्टांत दिया हुआ है, चंद्रमा का दृष्टांत दिया है। जैसे आप लोग करवा चौथ मनाते हैं, बहुत सारे प्राणी, नीचे यदि 10 थाली पानी की भर दो, बड़े ध्यान से सुनना, जितने वृद्धाश्रम में रह रहे हैं वे भी सुने, बाकी जो बाहर से है वो भी सुने। एक थाली में 10 थाली में पानी भर दिया जाता है और ऊपर आकाश में चंद्रमा है। थाली में देखेंगे तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? चंद्रमा। कितने? 10। तो क्या 10 चंद्रमा थाली में आ गए?
टोपी वाले भाई क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? लालचंद। एक बात बताओ, क्या वो 10 चंद्रमा थाली में आ गए क्या? और नहीं आए तो दिख कैसे गए? तो जैसे एक चंद्रमा ऊपर आकाश में है और नीचे 10 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही एक ईश्वर है और बाकी सब उसके अंश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा किंचित भी नहीं है। हमारा बस छोटा सा एक प्रश्न है कि यदि सभी ईश्वर के अंश हैं तो एक प्राणी दूसरे प्राणी को दुख कैसे दे रहा है? क्या ईश्वर सिखा रहा है कि ईश्वर ने कहा कि माता पिता से जन्म लो और जन्म देने का उद्दंडता दिखाओ और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो? क्या ये नीति कहती है? नहीं कहती। अरे एक बाप कैसा भी हो, बच्चा यदि शराबी हो ना तो पिता भी उसको अपने साथ अपने घर में रखता है। और एक बेटा, एक संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकती है? विचारनीय विषय है। और जितने वृद्ध रह रहे हैं इस वृद्धाश्रम में, यदि वृद्धाश्रम में आ भी गए तो जिन्होंने छोड़ा उनके प्रति बुरे भाव भी मत करना। ये विचार करना कि इन्होंने नहीं छोड़ा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, राम जी की चर्चा बनाई 2 मिनट करें। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उधर जब जिसने भी चाल चली, जो भी उनको वनवास करा दिया, पूरी चर्चा अपन नहीं करेंगे तो विषय छूटेगा, अपन को उपाध्याय महाराज को भी सुनेंगे उसमें। नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं, आशीर्वाद देने आशीर्वाद लेने आए हम लोग, आपको सुनेंगे, आप ज्येष्ठ हैं, सुने। तो जब सीता जी गई जंगल में, जब राम जी जा रहे थे तो सीता जी भी उनके पीछे पीछे चलते बनी। उसको लगा कि नहीं, जिसके कारण मैं आई हूं और मैं अपने स्वामी को अकेले कैसे दुख दे सकती, वो कैसे वनवास जा सकते हैं। तो भाई भी, विचारनीय विषय कि भाई भी पीछे पीछे हो लिया। और आज के समय में ऐसे भाई हैं तो कहो अपने भाई के ऊपर ही कोर्ट केस कर दें, बोले इनने हमको थोड़ी सी जमीन नहीं दी, उनको हमको जमीन नहीं दी। हम राम लक्ष्मण का नाम लेते हैं पर उनके जैसे बनना नहीं चाहते। अभी आपने रामनवमी मनाई, कल हनुमान जयंती भी बहुत से लोगों ने मनाई। हम राम हनुमान का नाम तो लेते हैं पर उनके जैसे क्या हम भक्त बने हैं क्या? सोचें, हनुमान जी जब उनको पता पड़ा सीता जी के बारे में तो लंका में चले गए अकेले ही, और कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा समर्पण होना चाहिए। आज के समय में श्रद्धा, समर्पण, हम तो बोलते धर्मात्मापना छोड़ो, मानवता भी अपने अंदर आ रही है क्या? सोचो, जिसने एक उंगली पकड़ पकड़ कर जिसको बड़ा किया, जिसने चला चला कर जिसको चलना सिखाया, आज उसने ही हाथ छोड़ दिए। एक छोटा सा याद करो, अभी आगे चर्चा करें। 4 दिनों का मेला है, तू तो एक अकेला है। जितने वृद्धाश्रम वाले हैं, बाबा जी का क्या नाम है, यहीं पे रहते ना, दादाजी क्या नाम है? राम कृपा। और दादाजी का अमिता, अंबिका। बहुत अच्छा। 4 दिनों का मेला है, तू तो एक अकेला है। विचार करो, चिंता नहीं करो। यहाँ भी जो लोग रह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। जितना भूत को याद रखेंगे, इसने ये किया उसने ये किया, उतनी संक्लिष्टता होगी। अपन तो ये सोचे ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब जन्म लिया था अकेले थे और जब मरेंगे तब भी अकेले होंगे, और आज बीच का समय, आज भी अकेले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और नहीं तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं चिंता करते हैं। अरे जहां एक भाव मिल जाते हैं, भाव मैत्री अपने आप हो जाती है। और जब भाव नहीं मिलते तो कितनी साथ में बने रहें, मित्रता नहीं हो पाती। तो जब सीता जी उधर राम जी के पीछे पीछे गई, उधर थोड़ा सा कुछ लोगों ने अपवाद किया, तो वहां पर जब सीता जी जा रही थी
राम जी ने जब देखा, बहुत सारे लोगों ने जब राम जी से कहा तो उन्होंने भी उनको अग्नि परीक्षा के लिए कहा था। सीता जी ने मंत्री को बोलकर जब जंगल में छुड़वाया, तो जब मंत्री ने जब उनको बताया, किटांत भक्त मंत्री जो नाम था उसका, उस समय उसके आंखों में अश्रुपात हुए और सीता मां पूछती कि क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो सीता जब कहती है कि भाई कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, वह मंत्री कहता है कि राज की आज्ञा थी आपके लिए जंगल में छोड़ा जाए। तो सीता क्या करा? सीता ने अशुभ भाव किया था क्या? नहीं, उसने अशुभ भाव नहीं किया। उसने तो उस समय यही कहा था कि कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य में होना था वो मुझे मिल गया है, परंतु मेरी स्वामी की रक्षा करना। ऐसे ही आज हमको भले किसी ने यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, परंतु हम जिसने हमको छोड़ा उसके प्रति भी हम शुभ भाव रखते हैं कि उसका भी कल्याण हो। शत्रु को जीतने का एक बहुत अच्छा उपाय है, क्या नाम है जगदीश, अपने मैं नाम भूल रहा हूँ, अरे अपने नन्हे मंदिर के अध्यक्ष गिरीश, हाँ गिरीश भाई, शत्रु को जीतने का क्या उपाय है? बहुत छोटा सा उपाय मैं भी बता देता हूँ। विनय भी है माट साहब, शत्रु को जीतने का क्या उपाय है? उसके सामने हाथ जोड़ लो, उसको मारोगे, उससे लड़ोगे, उससे भिड़ोगे, कोई सार नहीं है, दो का घात होगा, उन दो को देख के हजारों का घात होगा। आज हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उम्र हमारी 50 साल की हो रही है, उम्र हमारी 60 साल की हो रही है, मान कषाय बढ़ रही है। थोड़ा बहुत खाना नहीं मिला तो कब लड़ने का भाव हो जाता है, थोड़ा बहुत किसी ने सम्मान नहीं दिया तो कब लड़ने का भाव हो जाता है। अरे विनय गुण, हम तो बोलते कि ये मंदिर बना रखा छोटा सा, कौन से भगवान है इसके अंदर? शंकर जी है। जिस दिन अपने पड़ोसी में शंकर जी दिखने लग जाए उस दिन समझना हम मानव बन चुके हैं। आज हम मंदिरों में जाकर वहां पे ढोक दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है वो शंकर से कम है क्या? उसकी जो आत्मा है आज उसमें भी भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं है? विचारने विषय। यहाँ पे आके हम भगवान का नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, सिर पे जल ढोलते हैं और पता चला दूसरे भगवान से अपन लड़ाई कर रहे हैं, उसके प्रति गिराने का भाव आ रहा है, उसके प्रति मान कषाय का भाव आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मात्र बाहर में दिख रहा है एक मानव खड़ा हुआ है पर अंदर पूरे दानवता के भाव बैठे हुए हैं? ऐसा जीवन तो नहीं चल रहा। तो ईश्वर के अंश देखा जाए तो सब अपने अपने मालिक हैं। चिंता नहीं करना, भगवान यहां से कोई भी ईश्वर रस्सी डाल के किसी को अपने पास नहीं बुलाएगा। आज हमको देखो ऐसे क्यों घूम रहे? क्यों भैया दादाजी ऐसे क्यों घूम रहे? सोचा इसके बारे में? बोलो ना, क्या ऐसे क्यों घूम रहे हैं? ऐसे क्यों घूम रहे हैं? ऐसे क्यों घूम रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, क्या कारण है? भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो किया है, वैसा जो करेगा वो भगवान बनेगा। सीधे सीधे नियम है। यदि कोई ये प्रतीक्षा करे कि हे भगवान कब आएंगे और हमको उठा के ले जाएंगे, 3 काल में नहीं। आज बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक संसारी प्राणी इन बातों पे अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा कि मैं स्वयं में भगवान हूं। प्रकट करने की देरी है। अरे इतने सारे लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, यदि ये चाहें तो एक दूसरे का सहारा बनकर इसी एक कोठरिया को स्वर्ग बना सकते हैं, और ये चाहें तो एक दूसरे के प्रति अशुभ भाव कर कर इस कुटरिया को नरक बना सकते हैं। कितने लोग जो मरेंगे नहीं? कितने लोग मरेंगे नहीं? सबको मरना है, एक एक जीव को यहाँ खत्म होना है।
जब मरना ही है तो क्यों ना हम मानव बन के मरे। किसी को गिराने से, किसी को लड़ाने से, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव करने से सार क्या है? अरे मानवता कहती है यदि आपको प्यास लगी है पहले अपने पड़ोसी से पूछो भैया पानी पीना है क्या। मानवता कहती है यदि कोई खाना परोसने आ रहा है, आपको यदि एक रोटी दे रहा है, अपनी आधी रोटी पड़ोसी को दे दो। मानवता कहता है कि अपना सोने के पहले दूसरे की सोने की व्यवस्था बना दो। ये नहीं कि पता चला यहाँ पे एक कूलर है तो कहीं उनने उधर से खींचा, उनने उधर से खींचा तो पता चला कूलर को लेके लड़ाई हो गई। नहीं, अरे लड़ने का काम बच्चों का होता है, गुस्सा करने का बच्चों का होता है, माया करने का काम बच्चों का होता है। यदि बड़ा होकर जीव ये सारे काम करने लगे तो हम कहेंगे कि ठीक है अभी शरीर इसका बड़ा हुआ है पर बुद्धि इसकी बच्चे की ही बुद्धि है। तो श्रावकों, जितने वृद्ध हैं, बहुत अच्छा आनंद का जीवन है, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, यहाँ पे छोटा सा आप लोगों ने धर्म स्थान भी बना रखा है और बहुत आनंद का जीवन है। अब यही अपना घर है, यही अपना स्वर्ग है और यही अपना मंदिर है। बस यहीं पे अपना रहकर आराम से जीवन जिए। एक दूसरे का, अपने पड़ोसी में भगवान देखो और जितना हो उतना उपकार की दृष्टि रखते चलो, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। और यदि हम उपकार करते चलेंगे एक दूसरे का तो वास्तव में सच्ची मानवता कहलाएगी। ये मत देखो कि हमारा बेटा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, हमारी बहू नहीं है। अरे पड़ोसी कोई बेटा बहू, पड़ोसी को सब मान लो, उसी की सेवा करो, आपस में एक दूसरे की सेवा करो और बहुत आनंद का जीवन जियो। हमारे अंदर भाव था कि भाई वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध जन है, बताया भी महावीर जयंती के दिन भी बहुत सारे जैन समाज के लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने अनेक आप लोगों के साथ बैठक की, बातचीत की, फल आदि वितरण किया। वही आपके बेटा बेटी ही हैं, आप चिंता नहीं करना। अरे आज हमको देखो ना, हमने एक माँ छोड़ी, हमको 1000 समाज की माँ मिल गई। हमने एक भाई छोड़ा, हमको 1000 भाई मिल गए। अरे घर में रहते तो 2 लोग पड़ोस के मिलने आते, आज यहाँ आ गए, महात्मा मिलने आ गए। तो ये अपना सौभाग्य माने कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। और जिन्होंने, जिनके कारण कभी मन में भाव अशुभ हो भी रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उनको भी भगवान आत्मा देखकर उनको भी अपन क्षमा करें। कोई बात नहीं, अपन अपने कर्मी को दोष दे, ठीक है उनकी भूल नहीं थी, ऐसा हमारे साथ होना था तो हो गया। सभी लोग बहुत आनंद से अपना जीवन यहाँ पे जिए और आनंद से जीना, आनंद से मरना, यही भगवान का उपदेश है, यही भगवान ने कहा है। बोले भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की, परम पूज्य अस्तित्व सागर जी महाराज की जय।